आप उस पार्टी से क्या तवक्को या उम्मीद कर सकते हैं जिसके नेताओं ने पहले भी कहा है लड़के हैं, लड़कों वाला काम करेंगे। जब उनसे रेप के बारे में खास तौर से पूछा गया, वो पार्टी जिसके नेता आजम खान ने किस तरह की गंदी और भद्दी बातें जयप्रदा जी के बारे में कही है। लेकिन अखिलेश यादव जी को देखिए, वो डाउट डालना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए, यानी कि कहीं ना कहीं उस बच्ची और उसके माँ बाप ने जिस भी त्रासदी से वो गुजर रहे हैं, पीड़ा से वो गुजर रहे हैं, और उसके बीच में हिम्मत करके वो बयान दे रहे हैं, उनको झुठलाने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव जी। क्यों? अयोध्या रेप वाले मामले पर अखिलेश यादव कहते हैं कि डीएनए भले ही हो, लेकिन अगर डीएनए के बाद आरोप झूठे पाए जाते हैं तो उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो। अवधेश जो प्रसाद है उनका भी बयान आया है, क्या कह रहे हैं आपका? आप उस पार्टी से क्या तवक्को या उम्मीद कर सकते हैं जिसके नेताओं ने पहले भी कहा है लड़के हैं, लड़कों वाला काम करेंगे। जब उनसे रेप के बारे में खास तौर से पूछा गया, वो पार्टी जिसके नेता आजम खान ने किस तरह की गंदी और भद्दी बातें जयप्रदा जी के बारे में कही हैं, वो पार्टी जब देखती है कि स्वाति मालीवाल पर मारपीट के इल्जाम लगा रही है, उस दिन वो बाकायदा विभव और अरविंद केजरीवाल के साथ उसके नेता बैठते हैं। वो पार्टी जिसके चुने हुए नेता के साथ तस्वीर है उस इंसान की जिसका नाम है मोहित खान, जिस पर इस तरह के गंदे और भद्दे और संगीन इल्जाम लगे हैं। एक छोटी सी नाबालिग बच्ची के साथ ना सिर्फ दुष्कर्म करने का, रेप करने का, लेकिन कई कई बार इतना घिनौना काम करने का। इसके चलते कि वो बच्ची जो है प्रेग्नेंट है, गर्भवती है, उसके माँ बाप रोते पीटते हुए गुहार लगा रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव जी को देखिए, वो डाउट डालना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए, यानी कि कहीं ना कहीं उस बच्ची और उसके माँ बाप ने जिस भी त्रासदी से वो गुजर रहे हैं, पीड़ा से वो गुजर रहे हैं, और उसके बीच में हिम्मत करके वो बयान दे रहे हैं, उनको झुठलाने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव जी। क्यों? सिर्फ और सिर्फ उसी गलीज ओछी वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए। मुझे लगता नहीं है कि देश का कोई भी मुसलमान इस वक्त मोइन खान के साथ खड़ा होगा। इतना छोटा सोचते हैं मुसलमानों के बारे में, उन्हीं की राजनीति करते हैं, और उनको खुश करने के लिए वो मोहित खान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं इस तरह का बयान देकर कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए, और टेस्ट के बाद ही पता चलेगा कि क्या सच है, और उसके अनुसार उसके बाद जो कर्मचारी हैं और अधिकारी हैं उनको सज़ा देनी चाहिए। तो ये किस तरह का बयान है, मुझे समझ में नहीं आता। सबसे पहले तो उन्हें अवधेश जी को बाकायदा डांटना चाहिए था और कहना चाहिए था किस लोगों के साथ वो उठते बैठते हैं। उसके बाद खुद अवधेश जी किस मुंह से कह रहे हैं कि वो इस शख्स को अच्छे से जानते नहीं हैं। बाकायदा उनके गले में हाथ रखकर वो बैठा हुआ है, और उनके साथ कितनी तस्वीरें हैं इस खान की। और अब सोचिए कि उसको बचाने की अब कोशिश हो रही है। किस तरह की पार्टी है ये, और ये कितनी गिरेगी। और पूरे देखिए इंडिया अलायंस को बड़ी बात करते हैं महिलाओं की, जब बात होती है ब्रजभूषण की, जब बात होती है मणिपुर की। इस मामले में जब 12 साल की छोटी बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है, गैंग रेप होता है, सब लोग चुप हैं, खामोश हैं, और कोई भी उस बच्ची और उसके माँ बाप के साथ इस वक्त नहीं खड़ा है। मैं चाहती हूँ कि सब सुने इस बात को। राहुल गांधी चुप हैं, सोनिया गांधी चुप हैं, ममता बनर्जी चुप हैं, बाकी सारे इनके साथी जो हैं सब चुप हैं। क्यों? उद्धव ठाकरे के जो बयान आए हैं उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जहां अमित शाह जी के उन्होंने कहा कि अब्दाली के राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं, तो वहीं देवेंद्र फडणवीस जी के उन्होंने कहा कि खटमल, इस तरह के शब्द, क्या कहेंगे आप? अब आप खुद ही सोचिए, कौन ऐसा सीनियर नेता होगा जो सार्वजनिक जीवन में जिसका वास्ता रहा है वो खटमल जैसे शब्द का इस्तेमाल करेगा। मतलब इतनी ओछी छोटी गलीज भाषा का इस्तेमाल अपने प्रतिद्वंदी के लिए मैंने तो अभी आज तक नहीं सुना। और ना सिर्फ वो खटमल कह रहे हैं बल्कि अपनी खिसियाहट निकाल रहे हैं। वो इतने ज़्यादा, मुझे लगता है देवेंद्र भाई ने उनको परेशान हल कर दिया है कि सच में जैसे देवेंद्र भाई कह रहे हैं कि उनका दिमाग सही से काम नहीं कर रहा। कोई शख्स ऐसे क्यों कहेगा? कभी वो कहते हैं वो तरबूज की तरह हैं, कभी कहते हैं वो खटमल हैं। उद्धव ठाकरे जी निहायत परेशान और डिस्टर्ब्ड आदमी हैं। जो इस तरह की बातें कर रहा है, जाहिर है उसका दिमागी तवाज़ुन सही नहीं है।
संदीप दीक्षित का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन दिल्ली वालों की तो परवाह बिल्कुल नहीं है। दूसरी तरफ फिर सौरभ भारद्वाज का इस पर बयान आया, उन्होंने कहा कि कांग्रेस तो एक भी सीट नहीं जीत पाई दिल्ली में 2 बार से, और अगर जीतेगी तो 100% सुधार होगा। इस पूरे बयानों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, 2 बातें यहाँ पे। एक तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलजुल कर बड़ी कोशिश की भाजपा को हराने की, लेकिन सातों की सातों सीटें भाजपा की झोली में आई, जैसा कि पहले भी हो चुका है और कई बार हो चुका है। तो लगातार तीसरी बार जब सारे के सारे सांसद भाजपा के हों, जीतते आ रहे हों, आप सोच सकते हैं कि कितनी बुरी हालत इन दोनों की है। ये भी साफ जाहिर हो रहा है कि किस तरह की कन्वीनियंस की और मजबूरी के तले एक कॉम्प्रोमाइज के तौर पर दोनों साथ आए। पंजाब में अलग अलग रहे, यहाँ पे साथ साथ आए, और अब दोनों के बीच में सिर फुटबॉल फिर से शुरू हो गया है। एक तरफ संदीप दीक्षित कह रहे हैं कि भाई भाजपा तो खराब है ही, लेकिन ये आम आदमी पार्टी क्या कर रही है, ये भी उतनी ही जिम्मेदार है। दूसरी तरफ सौरभ भारद्वाज क्या जवाब दे रहे हैं कि कांग्रेस से तो कुछ हो ही नहीं रहा है, कांग्रेस के बुरे हाल हैं। तो जो उनकी असलियत है वो सामने फिर से आ रही है। फिर से वो कोशिश करेंगे, ये जो पाप पार्टी है ना, फिर से लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करेगी, और जो कांग्रेस कंफ्यूज पार्टी है वो भी फिर से लोगों को गुमराह करने की कोशिश करेगी। लेकिन अब दोनों तरफ से जो खंजर है ना वो निकल आए हैं, और वो खंजर एक दूसरे को दिखा रहे हैं। तो जो असलियत उनकी है, वो असली चेहरे बगैर नकाबों के सब लोग देख सकते हैं कि क्या असलियत है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की झूठ मूठ के गठबंधन की। कभी साथ हो जाते हैं, कभी अलग हो जाते हैं, कभी गले और बाहें मिला लेते हैं, और कभी एक दूसरे को गाली बकते हैं। अब आप खुद ही सोचिए, कौन ऐसा सीनियर नेता होगा जो सार्वजनिक जीवन में जिसका वास्ता रहा है वो खटमल जैसे शब्द का इस्तेमाल करेगा। मतलब इतनी ओछी छोटी गलीज भाषा का इस्तेमाल अपने प्रतिद्वंदी के लिए मैंने तो अभी आज तक नहीं सुना। और ना सिर्फ वो खटमल कह रहे हैं, बल्कि अपनी खिसियाहट निकाल रहे हैं। वो इतने ज़्यादा, मुझे लगता है देवेंद्र भाई ने उनको परेशान हल कर दिया है कि सच में जैसे देवेंद्र भाई कह रहे हैं कि उनका दिमाग सही से काम नहीं कर रहा। कोई शख्स ऐसे क्यों कहेगा? कभी वो कहते हैं वो तरबूज की तरह हैं, कभी कहते हैं वो खटमल हैं। उद्धव ठाकरे जी निहायत परेशान और डिस्टर्ब्ड आदमी हैं। जो इस तरह की बातें कर रहा है, जाहिर है उसका दिमागी तवाजुन सही नहीं है। आप उस पार्टी से क्या तवक्को या उम्मीद कर सकते हैं जिसके नेताओं ने पहले भी कहा है लड़के हैं, लड़कों वाला काम करेंगे। जब उनसे रेप के बारे में खास तौर से पूछा गया, वो पार्टी जिसके नेता आजम खान ने किस तरह की गंदी और भद्दी बातें जयप्रदा जी के बारे में कही हैं। लेकिन अखिलेश यादव जी को देखिए, वो डाउट डालना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए, यानी कि कहीं ना कहीं उस बच्ची और उसके माँ बाप ने जिस भी त्रासदी से वो गुजर रहे हैं, पीड़ा से वो गुजर रहे हैं, और उसके बीच में हिम्मत करके वो बयान दे रहे हैं, उनको झुठला